गाइस आज अपन लोग केमिकल इक्वेशन बनाना सीखेंगे सिर्फ 5 स्टेप में। स्टेप नंबर 1, पहले तो हमें किसी भी एटम का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, वैलेंसी ऑफ एटम करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एटम्स करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4, राइट अ केमिकल इक्वेशन, मतलब कि एक केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 5, मेक इट इन्फॉर्मेटिव। मैं आपको सारे पाँचों का पाँचों स्टेप बनाना सिखाऊंगा। ओके, तो पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 के लिए पहले हमें एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने यहाँ से लेकर 1 से लेकर 20 तक किया है, वैसे आप लोग आगे आगे के एलिमेंट के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले इतना तो पता ही होगा आपको कि कोई भी, जैसे कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी कण, जैसे कि ये पेपर, इसका जो कण है, ये जो कण है इसका एकदम छोटा, बहुत छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल, उसमें एटम्स प्रेजेंट रहता है। कोई भी, किसी भी चीज़ में, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, किसी भी चीज़ में जिसका सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको एटम्स कहते हैं। उस एटम्स का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आगे के एल एम एन सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो हम लोग पहले कि ये एल एम एन सेल का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो हाइड्रोजन, इसका हमें पता है कि ये सीरियल नंबर पे 1 में आता है, तो के में 1 कैसे हुआ वो भी समझते हैं। के सेल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, वहीं एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, मतलब इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो के सेल में कितना जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। हीलियम में कितना सीरियल नंबर पे आता है? 2 सीरियल नंबर पे आता है। तो ये कितना पे जाएगा? 2 पे जाएगा, तो के पे 2, ठीक है। लिथियम कितना पे आता है? 3 पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो के का तो फुल फिल हो गया, तब 1 इलेक्ट्रॉन अब एल के पास चल जाएगा, तो 1 हो जाएगा। जैसे कि देखो, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। जैसे कि अगर इसमें 2 फुल फिल हो गया, तो आगे का इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में भाग जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के फिर दूसरे सेल में भाग जाएगा। वैसे ही इसमें यही हुआ है। यहाँ पे के में अगर दो इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जैसे कि लिथियम 3 नंबर सीरियल पे आता है, तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, और 3 इलेक्ट्रॉन अब आगे एल में भाग जाएगा। तो वैसे वैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना है। जैसे कि मैंने बेरिलियम 4 नंबर पे आता है, तो 2 2 2 और 2 इसमें 4 5 2 3 6 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, ऐसे ऐसे करके कॉन्फ़िगरेशन निकल जाएगा। ओके, अब हम लोग समझेंगे वैलेंसी ऑफ एटम्स, ठीक है। अरे देखो, जैसे कि देखो के एल एम एन सेल है, ठीक है। इस पे 2 रहेगा, इस पे 8 रहेगा, इस पे 18 रहेगा, इस पे 32 रहेगा। थ्रू के एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि आप और आपका दोस्त बाजार गए, ठीक है। तो आपका दोस्त कुछ भी सामान ले लिया, लेकिन आप पूरा सामान लिए, पूरा फुलफ़िल कर लिए। आपके पास कैपेसिटी था आधा किलो उठाने का, ठीक है, 500 ग्राम आपके पास कैपेसिटी था उठाने का, लेकिन आपने क्या किया? आपने 1 केजी सामान ले लिया। और आपके बगल वाले दोस्त के पास कैपेसिटी है 2 केजी सामान उठाने का, तो आप क्या कीजिएगा? अपना आधा किलो सामान बगल वाले दोस्त को दे दीजिएगा। जैसे चमन ने नयन को दे दिया आधा किलो सामान, तो क्या हो गया? दोनों पे काम बढ़ गया, मतलब दोनों में काम बट गया। जैसे कि चमन भी अब आधा किलो, उसके बाद जो कैपेसिटी है वो उसी कैपेसिटी से उठा रहा है, और इसके पास तो कैपेसिटी 2 केजी का, तो 500 ग्राम आराम से उठा लेगा। समझे बात को? वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होता है। जैसे कैपेसिटी अगर के सेल का बढ़ जाएगा तो एल को डोनेट कर देगा, वैसे अगर एल सेल का अगर बढ़ जाएगा कैपेसिटी तो एम को डोनेट कर देगा, एम का बढ़ जाएगा तो एन को डोनेट कर देगा, ठीक है। तो वैसे देखो, के 1 2 कैपेसिटी बढ़ गया, अब 2, अब 3 यहाँ पे नहीं होगा, ये अब एल को डोनेट कर देगा। आगे देखो, चलो नंबर 11 पे देखो, 2 8 10, इसमें 8 कैपेसिटी पूरा फुलफ़िल हो गया, है ना। इससे पूरा कैपेसिटी फुलफ़िल हो गया। अब क्या क्या करेगा? आगे वाला को डोनेट कर देगा, ठीक है ना। जैसे कि देखो 2 8, इसमें कैपेसिटी बराबर है। जैसे कि 2 8 कितना होता है? 10। तो सीरियल नंबर कितना है? 10। नियॉन का सीरियल नंबर 10 है। तो क्या हो गया? कैपेसिटी दोनों में इक्वल है, लेकिन सोडियम में क्या हो गया है
कैपेसिटी 2 8 10 और 11, तो 8 इसको 2 इसको और इसके पास एक्स्ट्रा होता तो ये बगल वाले को डोनेट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग अगला स्टेप समझेंगे, वैलेंसी ऑफ एटम्स। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले ये बात समझ लो के जो है, एक सेकेंड, के जो है उसमें 2 सेल ही अट सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ही अट सकता है। एल में कितना अट सकता है, 8 अट सकता है। एम में 18 अट सकता है और एन में 32 इलेक्ट्रॉन अट सकता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। इसको निकालने का भी ट्रिक है, लेकिन अब ये ओके बता ही देते हैं। देखो 2n², ठीक है, K1 KLMN, इसके ऊपर 2 लिख दो, इसके ऊपर 3 लिख दो, इसके ऊपर 4 रख दो। अब इस फार्मूला से सबको, जैसे कि k का निकालना तो k = 2n², तो k = 2 इंटू एन, इसको मान लो, ये सबको n मान लो, n मान लो, तो 2 इंटू n², तो k = 2 इंटू 1, तो k = 2। n का भी निकल जाएगा, बहुत आसान है। देखो 2 इंटू 4², तो सॉरी n = 2 इंटू 16, n = 32। ठीक है, तो आप ऐसे मतलब इसका कैपेसिटी निकाल सकते हो, और ये ऑब्जेक्टिव में आप इसे यूज कर सकते हो और सब्जेक्टिव में ये बहुत रामबान है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे समझते हैं वैलेंसी कैसे निकालना है। तो किसी भी आइटम का वैलेंसी निकालने के लिए एक ही स्टेप होता है। जैसे कि देखो एक ट्रिक है, जैसे ये ट्रिक बस हाइड्रोजन और हीलियम में काम नहीं करेगा, बाकी ये ट्रिक सब में काम करेगा। देखो जैसे 1 2 है तो यहाँ पे 1 2 ही लिख दो। देखो वैलेंसी निकालने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। आपको जैसे कि देखो इस ट्रिक में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन और हीलियम का निकलता है, इसका अगर 1 2 है तो आप वैलेंसी के इस तरफ भी 1 2 ही लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। असली खेल लिथियम से स्टार्ट होता है। तो देखो 1 2 3 4 एज इट इज़ यहाँ पे छाप दो, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद क्या करो, 4 से 5 से, फिर 5 से चेंज कर दो। ठीक है, 5 से, तो इसको चेंज करने के लिए 5 - 8, तो जब भी करना -8, ये बात याद रखना, -8। ठीक है, ना कि +8, ऐसे मत कर देना 8 - 5, ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, हमेशा -8 को पीछे लिखना है। तो 5 में -8 जाएगा तो -3 बचेगा, 6 में -2, 7 में -2, फिर 8 8 0, फिर यहाँ से फिर 1 2 3 4 एज इट इज़ छाप देना है। उसके बाद फिर 5 में जाएगा -8, तो ऐसे ऐसे से आपका वैलेंसी निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आप वैलेंसी निकालना भी सीख गए होंगे। ओके, चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एटम्स। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अब 2 एटम्स का हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग Mg और O ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले आप लोग को चार्ट में Mg ये रहा Mg। ठीक है, अब Mg का पहले हम लोग का वैलेंसी चेक कर लेना है, कितना वैलेंसी है, एक सेकेंड 2 वैलेंसी है। Mg कितना वैलेंसी है, 2 वैलेंसी है। ठीक है, तो Mg का है 2, और ऑक्सीजन का कितना वैलेंसी है, -2 तो हमको पता है कि प्लस और माइनस, जैसे कि यहाँ पे एक प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, MgO। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप कोई भी उठा लो, कोई भी एलिमेंट उठा लो, जैसे कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। ओके, तो Al और O। अब Al का कितना है, Al कितना में गया, 3 में गया, Al 3, ऑक्सीजन -2।
हाँ, ये बात ध्यान रखना, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। जहाँ पे अगर आपको दिखे प्लस माइनस तो यहाँ पे आपको काट देना है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। जहाँ पे आपको प्लस माइनस ना, जहाँ पे आपको पूरी कटता हुआ ना दिखे तो उसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, वरन जहाँ पे अगर आपको प्लस माइनस पूरा कटता हुआ दिखे नंबर तो वहाँ पे आपको काट देना है। तो देखो यहाँ पे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Al2 और O3। हाँ, ये बात हमेशा याद रखना कि जब आपका इक्वेशन जब बन जाएगा तो इसमें माइनस कभी नहीं होगा, जैसे कि Al2 माइनस O3, तो ये आपका कभी नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं होगा। जब आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगा Al2 और O3, ठीक है। ये बात का हमेशा ध्यान रखना, वरना मार्क्स आपका कट जाएगा। ओके, चलो, आई होप आप लोग स्टेप नंबर 3 भी समझ गए होंगे। अब हम लोग स्टेप नंबर 4 के आगे बढ़ते हैं, राइट अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। चलो पहले हम लोग इसी का केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, देख लो। Mg प्लस O इज इक्वल टू, ऐसे मत लिखना, ठीक है, इज इक्वल टू मत लिखना ऐसे, Mg प्लस O, ऐसे क्या हो जाएगा, MgO, जैसे Al प्लस O इज इक्वल टू Al2O3, समझे बात को, तो ऐसे। ओके, अब क्या करना है, मेक इट इंफॉर्मेटिव। तो देखो, एल्यूमिनियम हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है, मतलब जनरली सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। जनरली का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, ओके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा केस में ये सॉलिड में ही स्टेट में रहता है, तो जनरली। ओके, अब ऑक्सीजन कहाँ से हम लोग ले लिए, ऑक्सीजन कहाँ पे, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, MgO क्या हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा। क्यों होगा, तो इसका एक रीज़न है, वो है रिएक्टिविटी सीरीज़। तो वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, वो आपको 10th क्लास में पढ़ना है, वो 10th में भी आपको चैप्टर 1 में ही पढ़ना है। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तब आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ना है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ना है आपको। रिएक्टिविटी सीरीज़ में इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, पहले आप ये समझ लो, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशन बन गया और हम लोगों ने इसे इन्फॉर्मेटिव भी बना दिया, ओके। तो ऐसे कुछ बनता है केमिकल इक्वेशन, ऐसे कुछ बनता है केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।